देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा and landscape designer is tasked with creating a visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountains. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upward, it forms the shape of a parabola. The graph of one such parabola is given. ठीक है, तो ये कुछ फाउंटेन से रिलेटेड है हमारा, और हमारा एक ये पैराबोला है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा ग्राफ है, ये वाटर लेवल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करें, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 0.5 मीटर। ये चीज़ हमें दे रखी है, और अब हम इनके क्या करने हैं, आंसर्स निकालने हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, ये हमारा ग्राफ दे रखा है, और क्या कह रखा है, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि फाउंटेन की रोड, ये देखिए, ये क्या है, फाउंटेन की रोड है जो कि वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, इससे कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर। द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन, एक हमें इक्वेशन दे रखी है पी एक्स क्या है, -x² + 5x - 4। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी शायद आपको फिगर क्लियर ना नज़र आए, तो आपके पास ये फिगर होगी सबके पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने साफ साफ बोला कि हमें जो पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं वो ग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करके पोलिनोमियल्स नहीं निकाल सकते, हमें ग्राफ में से ही पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। The zeros of the polynomial px are those which cuts it at x axis, जो कि उसको x axis पे कट कर रहे हैं। Here we see x axis is cut at point 10 and 40। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे x एक्सिस कट हो रही है वो कहाँ हो रही है, 10 पे और 40 पे। Therefore the zeros of px are x = 1 and x = 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो मेन इसमें है वो बताना है कि x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा हमारा ग्राफ, वही हमारे क्या होंगे, पोलिनोमियल्स होंगे। तो हमारे पोलिनोमियल्स क्या आ गए, x = 1 and x = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कोई भी चीज़ है वो मैक्सिमम हाइट, देखिए यहाँ से हम गए, ऊपर पहुँच गए, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गए, और फिर वो नीचे आ गए। तो ये चीज़ कब आती है, जब हम सेंटर पॉइंट पे होते हैं, यानी मिड पॉइंट पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द वाटर विल अटेन maximum height at the mid point। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम एंड्स कौन से हैं हमारे, एक्सट्रीम एंड्स कौन से हैं, 10 and 40। ये क्या है हमारे एक्सट्रीम एंड्स। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होते हैं मिड पॉइंट, अगर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो xy क्या हो जाएंगे, 1 + 4/2 एंड 0 + 0/2, दैट इज इक्वल टू 5/2 एंड 0। Therefore the water
will attain maximum height at 5/2 and 0, therefore x is equal to 5/2। ये हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमसे स्पेशली पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ आया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है? ए पार्ट में इफ h इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, देन वैल्यू ऑफ h। अब समझिए, देखिए वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल क्या है हमारा? ये, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या है? ये, और h क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है, बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम वाटर लेवल। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए h इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है h हमारा? वाटर लेवल हाइट। वाटर लेवल हाइट कह सकते हैं हम इसको, दैट इज h इज इक्वल टू, ठीक है, हाइट ऑफ फाउंटेन प्लस मैक्सिमम हाइट दैट वाटर अटेन। समझ आया स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो? h इज इक्वल टू वाटर लेवल हाइट, ठीक है, वाटर लेवल हाइट मतलब वाटर लेवल से इस हाइट तक की जो मैक्सिमम हाइट है, इसको उसने क्या बोला है? h। तो h हमारी क्या होगी? हाइट ऑफ फाउंटेन, ये जो हाइट ऑफ फाउंटेन है, प्लस मैक्सिमम हाइट दैट वाटर अटेन। अब मैक्सिमम हाइट दैट वाटर अटेन is at x इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? f ऑफ 5/2। f कितना है हमारा? p लिखेंगे, p गिवन है ना, तो p लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ये मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 25 माइनस 16 9/4, ये कितना आ गया? 2.25। कितनी आ गई है हमारी? 2.25। कितनी आ गई? 2.25। तो ये हमारा कितना आ गया? 2.25 मीटर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, पी हमारा हाइट कितनी आ गई? पी ऑफ 5/2 इज योर 2.25 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ फाउंटेन कितनी है? ठीक है, हाइट ऑफ फाउंटेन ये कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.1 मीटर। क्या आ गया? 0.1 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी p ऑफ 5/2 प्लस हाइट ऑफ फाउंटेन। तो h इक्वल टू 2.25 प्लस 0.1 दैट इज 2.35 मीटर। सो h इक्वल टू 2.35 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा h क्या आ गया? h इज इक्वल टू 2.35 मीटर।
अब हमारा इसमें एक थर्ड का बी पार्ट भी है। एट वट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। तो देखिए इन्होंने क्लियर बोला है अबव एक्स एक्सिस मतलब हमें सिर्फ ग्राफ से क्या रखना है, लिंक रखना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड का बी पार्ट हमारा पी एक्स कितना गिवन है, -x² प्लस 5x माइनस 4। अब वो क्या कह रहा है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, 2। तो px हमारा 2 है, -x² प्लस 5x माइनस 4। सोल्व कर लीजिए, इधर ले आइए, x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस में ये वाला 2 इक्वल टू 0। दैट इज x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 2 आ गई और x की वैल्यू भी 3 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, द एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 द water will attain a height of 2 मीटर अबव एक्स एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये 2 पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाना चाहूँगा। देखिए हमारा जो ये फाउंटेन होता है, अब इसकी जो ये क्या है मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्या है मैक्सिमम हाइट, समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स थे 1 0, ये थे हमारे 4 0। अब ये मैक्सिमम हाइट किस पे आई, 5/20 यानी 2.50। ठीक है, तो ये 2.50 है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये तो इसकी हाइट जो आएगी ना वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 है। ठीक है, देखिए इसका जो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये हाइट कितनी आ रही है, 2 मीटर। समझ आया? तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मीटर हाइट कब आएगी। तो 2 मीटर हाइट कब आएगी, ये 2 मीटर हाइट सपोज यहाँ पे आपकी, तो ये इस पॉइंट पे भी आएगी और इस पॉइंट पे भी आएगी। तो इसलिए हमारे इसमें 2 पॉइंट्स निकल के आए, 2 और 3। इन दोनों पॉइंट्स पे हमारी क्या आएगी, हाइट कितनी आएगी, 2 मीटर आएगी। मान लीजिए अगर कोई और पूछ लीजिए तो 1 मीटर, तो हो सकता है मान लीजिए 1 मीटर यहाँ पे आती, तो 1 मीटर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी आती। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये 2 इसके पॉइंट हो जाते हैं। एक स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन और एक चीज़ और ध्यान से समझिए, इसमें हमें एक स्केल दे रखा है, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 0.5 मीटर। इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें हमारे पास ऐसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड्स कौन से किस पे दे रखे हैं, एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं। तो उस केस में हम एक यूनिट को किसके इक्वल मानते, 0.5 मीटर के इक्वल मानते, ना कि 1 मीटर के। तो इस टाइप की जो हम मिस्टेक है कई बार कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बेसिक में दे रखा है, बट ये क्वेश्चन लिटिल बिट बहुत हार्ड है। ठीक है, तो और ये बेसिक लेवल का नहीं है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल तो कोई नहीं होता, बेसिक स्टैंडर्ड ओके है, बट थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है।